हेलो डिवाइन लवलीज, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आज प्योरली रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है। पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स आपके लिए क्या है मैं चेक करने वाली हूँ। पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरे पे फोकस करें, उनका मन, उनकी छवि अपने मन में लाएं, उनका ध्यान करें और 1 2 3 ऐसे स्नैप करके भी पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले सकते हो। आप इस रीडिंग के थ्रू जुड़ने वाले हो प्योरली डिवाइन से, इसलिए जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका नाम भी मन में 3 बार ले लीजिए। ओके, बहुत जरूरी है कि आप काम एंड कंपोज रहें इस रीडिंग के थ्रू आउट, ताकि आप सही से पॉजिटिवली आप इसकी एनर्जीज को पिक कर सको, उससे कनेक्ट कर सको और चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी मैनिफेस्ट हो सके। ओके, आज मैं 2 डिविनेशन टूल्स का यूज करने वाली हूँ। एक तो हमारे गुड ओल्ड टैरो, ओके, करने वाली हूँ कार्ड्स का इस्तेमाल, और ऑल्सो मैं आज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ रीडिंग में रून्स का भी इस्तेमाल। सो रून्स प्लस टैरो, ये दोनों ही डिविनेशन टूल करेंगी हमारी हेल्प आज पता करने में कि आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रून्स निकालूंगी, देखती हूँ रून्स क्या कह रहे हैं, क्या मिलता है, एंड फिर कंबाइन एनर्जीज करके आपके लिए रीडिंग करूंगी। ओके, सो हैव द रून्स विद मी। ओके ओके ओके, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिटरी है, बहुत मिस कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर का जो नाम है वो लेटर आर लेटर एम, आपका लेटर आर लेटर एम से कनेक्शन हो सकता है। किसी भी इन दोनों ही लेटर्स का आपकी लाइफ में कुछ महत्व हो सकता है। अगर नहीं भी आप इस आपके लाइफ में इन नंबर्स का या सॉरी इन लेटर्स का कोई महत्व है तो भी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, तो भी रीडिंग आपके लिए है। अगर ये लेटर से आप कनेक्ट नहीं भी करते हो, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, इससे मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको प्योरली इस रीडिंग के एनर्जीज पे फोकस करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की इंटेंशन ना गोइंग फॉरवर्ड जाने की है, यानी कि ये पर्सन मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू चाहता है, पीछे की बातों को पीछे ही छोड़ना चाहता है। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं और क्या इंसाइट आ रही है। ओके, ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है, आपके लिए आगे सोचना चाहता है, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, पिछली बातों को भुलाना चाहता है। इस एनर्जी पे जो मुझे कार्ड मिल रहा है वो है जो कह रहा है मुझसे कि वो जो सैडनेस की भावना है, जो इस रिश्ते में ग्लूमीनेस है, वो आपका पार्टनर अब पीछे छोड़ के आगे एक सुंदर सपने को, सुंदर फ्यूचर को देखना चाहता है। आप देख रहे हो कैसे ये इंसान एक ग्लूमी एरिया से निकल के टुवर्ड्स द ब्राइटनेस देख रहा है, यानी कि ऑन द ब्राइटर साइड देख रहा है। आपका पार्टनर आपको लेके अब ऐसी एनर्जी में आ रहा है, ये अब पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चाहता है। नेगेटिविटी बहुत हो गई, कहीं ना कहीं पार्टनर आपका गोइंग फॉरवर्ड देख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मूव फॉरवर्ड करना चाहता है और चीजों को बदलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड मुझे द वर्ल्ड दिख रहा है। वाओ, एम्परर भी आया था इससे पहले, सुपर्ब। ओके, सबसे पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही मन में बहुत सारे सवालों को पूछ रहा है और खुद ही उनका जवाब दे रहा है। खुद ही पूछता है सवाल, खुद ही जो सवाल आपसे भी है ना उनको भी मन में खुद ही पूछे, खुद ही ये सोचते हैं कि आपका यही जवाब आएगा, तो आपसे क्लियर नहीं कर रहे हैं बातों को, बहुत ज्यादा एज्यूम कर रहे हैं चीजों को आपके पार्टनर। ओके, एजम्पशंस बहुत ज्यादा है इनके, बहुत ज्यादा एजम्पशंस है। ओके, और ये जजमेंटल भी बहुत ज्यादा है आपको लेके। ठीक है, आपका पार्टनर, ऐसा लगता है मुझे कि आपका पार्टनर स्ट्रक्चर चाहता है। अब जो चीजें हौच-पौच हो गई है ना, उनको हटा के अब स्ट्रक्चर चाहता है। इस रिलेशनशिप की अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता है। ओके, उसको लग रहा है कि ना लुका छुपी मैंने बहुत ज्यादा कर ली है, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, और आपकी तरफ से भी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है उसको, क्योंकि आप भी अब उतना एफर्ट नहीं लगा रहे जितना पहले लगा सकते थे। तो कहीं ना कहीं पार्टनर सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना आप चाहता है। मुझे बड़ा एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है आपका पार्टनर आज आफ्टरनून में अपनी वर्क प्लेस पे बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सब बातें भी उसके दिमाग में चल रही हैं अपने काम के साथ साथ। ठीक है, आपका पार्टनर चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करो, उसको ये पता है कि आप उसमें ट्रस्ट खो चुके हो। ओके, आपका पार्टनर को पता है कि आप उसमें ट्रस्ट खो चुके हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गया है, तो जो आपका पर्सन है उसको ये पता है कि आप अब इन पे शक करते हो, अब आपको इन पे भरोसा नहीं है। आपका पार्टनर का भरोसा पाना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। आपका पार्टनर चाहता है कि जैसे आप इन पे पहले ट्रस्ट किया करते थे ना, आप फिर से ट्रस्ट करो इनके ऊपर।
ओके। और इनकी जो इंटेंशंस है वो अभी भी हिडन है, क्योंकि अभी भी इन्होंने ये सब बातें आपसे कही नहीं है। लेकिन जो ये इंटेंशंस है ना व्यूअर, ये इनकी इंटेंशंस हैं जेन्युइन, यानी कि इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर इस बार सच में जेन्युइनली ऐसा सोच रहा है। ओके, इनके जो इमोशंस है वो भी इस बार मुझे वेल इंटेंडेड लग रहे हैं। ओके, और आपके साथ एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप फील कर रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इतना समय हो गया लेकिन फिर भी आपने किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया। एक तो वो एनर्जी के बारे में भी कंटिन्यूअसली सोच रहा है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि इतने समय तक दूर रहने के बाद भी मुझसे वो कहीं और किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ा। इसका मतलब आप इनको जेन्युइनली लव करते हो, उनको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भावनाएं भी बदल रही हैं, उसको शर्मिंदगी भी हो रही है, उसको ये भी लग रहा है कि देखो मैंने क्या किया और इस पर्सन ने क्या किया है। तो वो चाहता है कि फिर से ट्रस्ट आपका अर्न करे, वो चाहता है फिर से आप उस पर भरोसा करो। ओके, आपका पार्टनर, आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने जो कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटाइज किया है इस पूरे रिलेशनशिप में बहुत समय के बाद, आपका पार्टनर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। उसको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसको पता है कि आप भी उसके बिना रह सकते हो और आप भी इनके साथ बैटल फाइट कर सकते हो अपनी डिग्निटी के लिए, अगर आप अपने पे आ जाओ तो आपका पार्टनर मुझे थोड़ा थोड़ा ना बैकफुट पे भी लगता है। आपका पार्टनर इस एम्परर की एनर्जी से कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ गया है कि उसको आपके लिए रिस्पेक्ट आई है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। ओके, ऑल्सो आप अभी पिछले कुछ दिनों में ना ड्रामा से वॉकआउट कर गए हो, यानी कि जो आपकी रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी पार्टनर से, फिर उस लड़ाई का इशू बना करता था, फिर वो लड़ाई एक एक हफ्ता चला करती थी, 10 10 दिन चला करती थी, फुल ऑन ड्रामा हुआ करता था, आपने वो करना बंद कर दिया है। आप वॉक अवे कर गए हो सिचुएशन से। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ऐसे लूज कर जाओगे, क्योंकि उनको पता है कि आप साइलेंट हो गए हो। उनको आपसे इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है। पहले आप लड़ाई झगड़े में भी इतना सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया करते थे अपनी सारी भावनाओं को कि आपका पार्टनर आपको खुली किताब की तरह पढ़ पाता था, लेकिन अब आपको पढ़ भी नहीं पा रहा है आपका पार्टनर। आपने अपना एक्सेस लिमिटेड कर दिया अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को लेके। तो पार्टनर कहीं ना कहीं क्यूरियस हो रहा है, पार्टनर अभी ये सोच रहा है बैठ के कि इसको क्या हो गया, ये तो ठीक था, पहले ठीक थी, अभी क्या हो गया। अब इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ इसका भी डर है। इनको ये भी पता है कि अभी तक आपने ऐसा किया नहीं है, पर कर तो सकते हो, कहीं ना कहीं ये भी पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। जो यहाँ पे मुझे जो एक और कार्ड है वो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर ना स्पॉटलाइट में आना चाहता है आपकी लाइफ में फिर से। मतलब वो ये चाहता है कि आप अपना सारा फिर से काम धंधा छोड़ के सारा फोकस इन पे लेके आओ जैसे आप पहले किया करते थे। उस अटेंशन के लिए आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा, कहते हैं ना जिसको कि मतलब उसको चाहिए वो अटेंशन आपकी, उस अटेंशन की भूख है इनके अंदर। क्योंकि पहले वो अटेंशन इनको मिला करती थी और इसको एंजॉय किया करते थे, उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते थे, वापस उल्टा उसका अपमान किया करते थे उस अटेंशन का। ये अब जब वो अटेंशन इनको नहीं मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं उस अटेंशन के लिए लॉन्ग कर रहा है आपका पार्टनर, ये स्पॉटलाइट में आना चाहता है फिर से। ओके, और ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में फिर से इंपॉर्टेंट बन जाए। ओके, आपका पार्टनर क्रिटिसिज्म नहीं चाहता कि आप उसका करो, वो ये नहीं चाहता कि आप उसके अगेंस्ट रहो। तो अब क्योंकि आप दूसरी टीम में चले गए हो, कहीं ना कहीं इनके ऑपोजिट चले गए हो, तो ये पर्सन आपको वापस अपनी टीम में लाना चाहता है। दिस पर्सन, योर पार्टनर वांट्स टू ब्रिंग बैक यू इन हिज लाइफ। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। अब आप उसके ड्रीम बन गए हो, आप उसकी विश बन गए हो, और ये उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, और ये चाहता है। अब आपके पार्टनर बहुत इम्पेशेंट इंसान है। अब क्योंकि इनको आप वापस चाहिए हो, तो इनको आप वापस चुटकियों में चाहिए हो। ये पार्टनर आपका थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि क्योंकि ये इगोइस्टिक भी हैं, तो ये नहीं चाहते कि इनको कोई एक्शन लेना पड़े, इसलिए आपको चुपके चुपके धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स खुद ही आपको इनकी झोली में डाल दे। ओके, कैसे कैसे करके ना आप खुद इनके पास लौट आओ, एक मैसेज कर दो, एक फोन कर दो, अनब्लॉक कर दो, हालचाल पूछ लो, या फिर किसी के थ्रू, अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया तो आप किसी अननोन नंबर से किसी के थ्रू इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये सारे विजुअल थिंकिंग आपका पार्टनर अभी कर रहा है। ओके, मुझे लगता है आपका पार्टनर अपने करियर में बड़ी सारी प्लानिंग्स कर रहा है। ओके, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आ रहा है, वो हाई स्टडीज भी करना चाहता है, प्रमोशन भी पाना चाहता है, अपॉर्चुनिटीज को भी अपनी लाइफ में चाहता है, और एक अपने आप को थोड़ा बदलना भी चाहता है, डिसिप्लिन में भी आना चाहता है। जो गलतियां उसने पहले की हैं और अपने मार्ग से हट गया उन गलतियों को करके, वो ये पर्सन दोबारा से नहीं करना चाहता, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। ओके, मैजिशियन का भी कार्ड है। पर्सन चाहता है कि आपके और उनके बीच की स्पार्क और मैजिक फिर से वापस जिंदा हो जाए।
ओके एंड ये आपको मैनिफेस्ट करे, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी लाइफ की जरूरत हो, आप उनकी ग्रोथ की जरूरत हो, आप उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज मैनिफेस्ट तभी होती है जब आप उनके लाइफ में होते हो। तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। ऑल्सो आप अपने पार्टनर की लाइफ में केवल उनके पार्टनर नहीं थे, केवल उनके लव पार्टनर नहीं थे, आप उनकी लाइफ में उनके काउंसलर भी थे, आप उनके लाइफ में उनके गाइडिंग स्टार भी थे, आपने उनकी बहुत हेल्प की है बहुत सारी चीजों में। आपका पार्टनर आपकी वो वार्मथ, आपकी वो अटेंशन भी पाना चाहता है वापस। ओके, आप जो एक उनके गाइडिंग स्टार थे जिसको उन्होंने खो दिया ओवर द जर्नी ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये पार्टनर उस स्टार को भी अपनी लाइफ में एकदम ऐसे करके ग्रैब करके वापस पाना चाहता है। मुझे आपके पार्टनर की डेस्परेशन एट द पीक लग रही है आपको लेके। आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप एक लॉस्ट जेम हो, यानी कि आपको छोड़ देना, आपको गवा देना, हो सकता है इनको किसी ने ये बात कही हो कि तुम ऐसे इंसान को छोड़ रहे हो, गवा रहे हो जो इतना प्यारा इंसान है, जिसको कोई भी मिल सकता है, और तुम कहीं ना कहीं उसको छोड़ रहे हो। तो आपका पार्टनर वो चीज रियलाइज कर रहा है कि मैं किसी ऐसी चीज को लूज कर रहा हूँ, गवा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत लकी रही है। और अगर मैं इस पे टेंशन नहीं दूंगा, या मैं इसको अपनी लाइफ में वापस नहीं लूंगा, या मैं कहीं ना कहीं इसको वापस मैनिफेस्ट नहीं करूंगा ना, तो उसको कहीं कोई और ले जाएगा। तो इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की फिलहाल आफ्टरनून की हैं। पॉजिटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। आपका पार्टनर बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है, और उन सारी चीजों में से एक मैनिफेस्टेशन उस पर्सन की आप भी हो। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अब मिलने वाली मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब फॉलो बैक जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।